आज के सेशन में हम लोग ऐसे मतलब कि साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने मतलब कि बिजली की खोज में महत्वपूर्ण अपना मतलब कि योगदान दिया। ठीक है, और वो है हमारे माइकल फराडे, यानी यहाँ पर माइकल मिश्रा नहीं, माइकल मिश्रा तो बॉलीवुड वाले हैं। ठीक है, माइकल फराडे ओरिजिनल है यहाँ पर। ठीक है, जिन्होंने मतलब कि EMI का आविष्कार करके पूरी दुनिया का कल्याण किया। अगर ये EMI का आविष्कार नहीं किए होते तो आज शायद हमको बिजली नहीं मिल पाती। ठीक है, और हम बहुत पीछे होते। क्लियर? तो इन्होंने EMI का आविष्कार किया और हमको आज बिजली मिल पाती है। कैसे आविष्कार किया था इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी थोड़ा प्राप्त करते हैं और इससे मतलब कि जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। बात उस समय की है जब माइकल फराडे ने EMI का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, अब EMI का आविष्कार किए थे, पूरी दुनिया में पहली बार ये बात मतलब कि इनको मालूम चली थी। तो ये मतलब कि जगह जगह पर जाकर अपना सेमिनार देते थे और लोगों को बताते थे कि इस प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है भविष्य में। ऐसे ही मतलब कि एक जगह ये मतलब कि अपना सेमिनार लगाए हुए थे, देश विदेश से लोग आए थे, उसी में एक महिला भी आई थी। ठीक है, महिला आई थी, अपने बच्चे के साथ भी आई थी। ठीक है, भावनाओं पर कंट्रोल करे, अपने मतलब एक छोटे से बालक के गोदी में लेके आई हुई थी इनकी कहानी को सुनने के लिए, इनके प्रयोग को देखने के लिए। माइकल फराडे आए, सामने एक टेबल लगाया, टेबल पर मतलब कि क्या किया कि एक क्वाइल लाया, क्वाइल वही मतलब कि कॉपर का एक मतलब कि क्वाइल लिया, उसको लपेट दिया था इस प्रकार से। ठीक है, उसी में अब क्या किया इन्होंने मतलब कि एक बाल बेरेट को घुसा दिया। ठीक है, छड़ चुंबक को उसमें प्रविष्ट कराया। जैसे ही मतलब कि उस हथकड़ी के साथ में प्रविष्ट कराया, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो मतलब क्वाइल के दोनों सिरे पर मतलब ले जाकर गैल्वेनोमीटर से जोड़े हुए थे, देखा कि मतलब जैसे ही इसमें मतलब कि घुसा बार मैग्नेट, जैसे ही मतलब कि क्या होगा गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण आया, मतलब कि उसमें डिफ्लेक्शन मतलब कि दिखाई पड़ा। ठीक है, और फिर जैसे ही मतलब कि उन्होंने चुंबक को निकाला, ठीक है, फिर मतलब गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ और उन्होंने अपना प्रयोग को समाप्त किया और कहा कि इसी प्रकार से हम लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं, बिजली को पैदा कर सकते हैं। वो जो महिला बहुत दूर से अपने बच्चे के साथ में आई हुई थी, क्रोधित हो गई, कहे कि ये भी क्या कोई आविष्कार है? क्या तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तुम आए हो यहाँ पर? हम लोग को मूर्ख समझा है? इस प्रकार से बिजली उत्पादन होगा? उन्होंने कहा कि मैडम, जैसे ही आपका बच्चा छोटा है वैसे ही मेरा आज का आविष्कार छोटा है। हो सकता है कि भविष्य में यह बहुत बड़ा आविष्कार सिद्ध हो। और उनका कहा हुआ बात गलत नहीं हुआ। आज ऐसा कोई भी बिजली घर नहीं है, आज ऐसा कोई भी जनरेटर नहीं है जो कि EMI के मूल सिद्धांतों पर काम नहीं करता हो। सारे जनरेटर, सारे मतलब की बिजली घर, सब कुछ ये क्या करते हैं, EMI के मूल सिद्धांतों पर काम करते हैं और उनको बिजली मिलती है। चलिए ये इनके जिंदगी के कुछ मतलब की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जब माइकल फराडे के बारे में आप इतना जानिए तो कुछ और चलिए जान लेते हैं। ठीक है, मजेदार कहानियां हैं, इन्होंने क्या क्या किया था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इनकी जिंदगी के मतलब कि सुनहरा पल था जब ये हम्फ्री डेवी से मिले थे, उनका भाषण सुने थे, तब उनको मतलब कि विज्ञान के प्रति रुचि जग गई। ठीक है, और विज्ञान के बारे में मतलब कि उन्होंने कुछ खोजने का, जानने का मतलब कि सोच लिया, ठान लिया। ठीक है, उसके बाद में 1 साल के बाद में यूरोप की यात्रा पर देवी के साथ जाने का इनको मौका मिला, क्योंकि मतलब कोई इंस्टीट्यूट में ये मतलब कि कॉलेजों का पढ़ा रहे थे उस समय में, तो उसके साथ ट्रिप पे ये चले थे। और जब मतलब कि हेनरी डेफी उस समय के मतलब कि साइंटिस्टों में मतलब कि बड़े बड़े प्रोफेसर मतलब हुआ करते थे लोग, उसमें उनकी मतलब गिनती होती थी। तो उनके साथ जाने के लिए सौभाग्य का बात था, बहुत कुछ जानने को मिला, जानने को सीखने को मिला। फिर उसके बाद वो आए तो मतलब कि देवी के लिए, हेनरी डेवी के लिए, हेम्फ्री डेवी के लिए मतलब कि उन्होंने कार्बन क्लोराइड का आविष्कार किया। ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत मतलब कि कारगर साबित हुआ। फिर बाद में 1825 में उन्होंने बेंजीन का आविष्कार किया। ठीक है, फिर मतलब कि देखो उन्होंने मतलब कि सबसे पहले बताया भी था, ये आविष्कार किया था कि अधिक दाब अगर लगाएंगे ना गैस पर तो क्या होगा, तरल अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि गैस पर अगर हम लोग हाई प्रेशर लगाते हैं तो वो मतलब कि गैस क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। समझ में आई बात? लेकिन हालांकि यहाँ पर मतलब कि ये तरीका इन्होंने खोजा था, आविष्कार इन्होंने किया था, लेकिन हेनरी हम्फ्री डेवी उसका क्या किया कि मतलब कि अपना श्रेय ले लिए, उसके बाजी वो मार के चले गए। और इसी बात को लेकर इन दोनों में अनबन हो गई। फिर इन दोनों साइंटिस्ट बनती नहीं थी। ठीक है, फिर एक दूसरे के दोनों खिलाफ हो गए। देखिए 1820 में मतलब कि जब ओरिस्टन ने
डिस्कवरी की थी कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, तो उसी से मतलब कि प्रेरित होकर मतलब कि इन्होंने इसका उल्टा भी मतलब कि सोचा कि करंट कैरिंग वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं पैदा हो सकता है। तो इसके विपरीत मतलब कि उन्होंने सोचकर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या किया जी, आविष्कार किया। ठीक है, 1831 में इन्होंने प्रथम विद्युत उत्पादन करने वाला डायनेमो बना लिया था। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जिंदगी के कुछ क्रेडिट है। उसके बाद में अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको कि डायामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म के भी आविष्कारक यही है। इन्होंने ही मतलब कि पदार्थ को 3 कैटेगरी में बताया था। ठीक है, डाया, पारा और फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कि रुचिकर चीजें कुछ जो आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, कहानी भी हो गई, जानकारी भी हो गई, याद भी रखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको मतलब कि कुछ चीजें जो मतलब कि बेंजीन का आविष्कार किसने किया था, तो भाई साहब ये। ठीक है, इनके नाम पर 2 यूनिट भी है, फैराडे और फराड। ठीक है, ये आप लोग को मतलब कैपेसिटरों के बारे में पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रो में पढ़ाया गया था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए माइकल फैराडे से हम लोग विदा लेते हैं, फिर